पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अलग अलग सिचुएशंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल को P मान लें, टाइम को अगर हम n ईयर्स मान लें और रेट को हम मान लें R%, अगर तब अमाउंट क्या होगा। लेकिन एक चीज़ याद है कि यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक मंथ के पीरियड को बोलते हैं, 1 मंथ को हम बोलते हैं जैसे मंथली, इसी तरह से 3 मंथ के पीरियड को अगर हम बोलते हैं मतलब क्वार्टरली बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं क्वार्टरली। और 6 मंथ के पीरियड को हम सेमी एनुअली भी कह सकते हैं और उसको हाफ ईयरली भी बोलते हैं। और 1 ईयर का जो टाइम होता है ना, 1 ईयर के टाइम को बोलते हैं एनुअली। तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब ये हो गया कि जो हमने उधार लिया किसी से या फिर किसी को हमने लोन दिया है, तो उस पर हम जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो 1 साल के बाद का ले रहे हैं। यानी अगर 10% है तो 1 ईयर तक हम उसी 10% के हिसाब से ही लेंगे, जितना पैसा हमने दिया है या फिर किसी से जो लोन लिया हुआ है हमने, उसका हम जो इंटरेस्ट पे करेंगे उस पर, तो वो सेम ही रहेगा, 1 ईयर तक चेंज नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ अगर क्वार्टरली हो तो हर 3 मंथ के बाद वो इंटरेस्ट हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है मंथली, एनुअली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली कह सकते हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होगा, तो यहाँ पे फिलहाल लिखा है कंपाउंडेड एनुअली। इसका मतलब कि 1 साल तक हमारा इंटरेस्ट तो चेंज होने वाला नहीं है। तो उस टाइम अमाउंट क्या होगा, अगर ऐसा है प्रिंसिपल P है, टाइम N है और रेट R% है, तब जो अमाउंट होगा वो अमाउंट होगा P इंटू 1 प्लस R/100 और रेज टू पावर N। ये N क्या है? N है टाइम। R क्या है? R है रेट %। और ये अमाउंट आ गया और ये P फॉर प्रिंसिपल आ गया। तो इस तरह से हम अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये तीनों वैल्यूज दी हो, मतलब प्रिंसिपल भी दिया हो, टाइम भी दिया हो और रेट भी दिया हो, तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इसको आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए, अगर हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू अगर हमारे पास 100 है, यानी 100 रुपीज़ हमने किसी से उधार लिए या फिर किसी को उधार दे दिए। मान लीजिए उधार ले लिया हमने किसी से लोन लिया 100 रुपीज़ का, और रेट % क्या थी, मतलब उसका इंटरेस्ट कितने % इंटरेस्ट पे लिया हमने, 10% उसको मान लीजिए। प्रिंसिपल 100 रुपीज़, रेट 10%, और जो टाइम है, क्योंकि टाइम को हम n मानते आ रहे हैं, तो n इज इक्वल टू आप ले लीजिए 2 ईयर का टाइम ले लीजिए। प्रिंसिपल भी हो गया, रेट भी हो गया, n भी हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए अमाउंट का। तो अमाउंट किसके इक्वल हमने पढ़ा? अमाउंट हमने पढ़ा P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 और इसकी रेज टू द पावर n। n क्या है? टाइम। अब ये सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो बस वैल्यू पुट करनी है हमने। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू कितनी है? 100, ब्रैकेट आगे 1 लिखेंगे, प्लस R की वैल्यू क्या है? R तो हमने 10 लिया हुआ है, तो 10 लेंगे डिवाइडेड बाय 100, फिर इसकी रेज टू द पावर n। तो लेकिन n हमारी वैल्यू क्या है? n तो हमने 2 ले रखा है, ये n इज इक्वल टू 2 लिया है हमने, तो n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। तो फिर यहाँ पर 1 प्लस 10/100 यानी कि R/100 रेज टू पावर 2। तो बस इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई यहाँ पे लिखेंगे हम 100 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर देखिए हम 0 और 0 ये डिवाइड में है तो कट हो सकता है, तो इसलिए यहाँ बचा 1 डिवाइडेड बाय 10 और इसकी पावर फिर से 2। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 100, और यहाँ इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 से 10 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 10। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है हमने, तो इसकी पावर 2 आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है, हमारे पास है 100, 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 2। तो अब इसकी क्या वैल्यू होगी? 100
11 अपॉन 10 की पावर 2, यानी कि उसके स्क्वायर होने का मतलब ये होता है कि 11 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि उसको 2 बार लिखना। हमें पता है कि 10 को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, तो ये और ये तो कट हो गया, या फिर ऐसे कर लीजिए 10 10 कट, 10 10 यहाँ से कट हो गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो है 11 मल्टीप्लाई 11। तो 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो आंसर आता है 121। इसका मतलब कि जो अमाउंट होगा वो होगा 121 रुपीज़। तो 121 रुपीज़ है अमाउंट। लेकिन कब? जब प्रिंसिपल 100 रुपीज़ हो, रेट जो है वो 10% हो, टाइम 2 इयर्स का हो, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो तब जो अमाउंट निकलेगा वो होगा 121 रुपीज। अब नेक्स्ट, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जैसे मैंने बात की हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ के लिए, हाफ ईयर के लिए, सेमी एनुअली के लिए, यानी कि यहां पर अगर आपको दिया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली तो आपने क्या करना है, देन अमाउंट किसके इक्वल होगा। तब आप ये नहीं लिखोगे कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर n, नहीं, वो सिर्फ तब होगा जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। लेकिन जब होगा कंपाउंडेड एनुअली तब ये फॉर्मूला यूज होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 100, और उसकी पावर जो है टाइम वो 2n लिखेंगे। n क्या है? जितना टाइम दिया गया होगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने लोन लिया हुआ बैंक से तो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद, यानी कि हाफ ईयर के बाद, तब तक वो सेम ही इंटरेस्ट पे हमें पैसा मिलेगा। या फिर हमने अगर बैंक में अपना कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है तो उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सबसे पहले जो अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 6 मंथ तक तो वही मिलेगा, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाएगा तो वो हमें मिल सकता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली में अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ पे ये याद रखना कि R डिवाइडेड बाई 2 आएगा R की जगह, बाकी जो टाइम है वहाँ पे N की जगह 2N आ जाएगा, बाकी सेम है। इस तरह से हाफ ईयरली के लिए हम अमाउंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के साथ करते हैं। मान लीजिए सेम ही प्रिंसिपल मान लेते हैं कि P इज इक्वल टू 100 मान लेते हैं, प्रिंसिपल हमने ले लिया। अब इसके बाद हम मान लीजिए कि रेट जो है, रेट को हम ले लेते हैं 12%, मान लो रेट को हमने 12% मान लिया, और टाइम हम ले लेते हैं 1 ईयर का, 1 ईयर का हमने टाइम ले लिया। देखिए हमारे पास रेट भी आ गया, अब टाइम भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, तो हम अब आसानी से अमाउंट निकाल लेंगे, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा कि अमाउंट किसके इक्वल होता है, अमाउंट होता है P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 100। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए यही है, उसकी पावर हमने 2n पढ़ी है। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये कि अमाउंट जो है वो होगा P यानी कि 100 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 2। R तो 12 लिया हुआ हमने, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 होता है 6। तो यहां हम लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 100 और रेज टू द पावर 2n है, लेकिन n हमने टाइम कितना 1 ईयर लिया हुआ है, तो 2 1 से 2 हो जाएगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहां पे है 100, तो हम लिखेंगे 100 1 प्लस, अगर हम चाहें तो इसको कट भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो 100 है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं इसको कट नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पे सीधा हम इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो 100 1 सा 100 प्लस 6 को 1 के साथ 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 1 से 100, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पावर में 2 1 से 2 आ जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हुए हम करेंगे 100 का 100 लिख देंगे इधर, और यहाँ पे 100 प्लस 6 होता है 106 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी पावर आ जाएगी 2, यानी कि 100 मल्टीप्लाई पावर 2 होने का मतलब होता है कि उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम वही करेंगे। 106 की पावर 2 का मतलब हो गया कि 106 मल्टीप्लाई 106 डिवाइडेड बाय
100 का भी स्क्वायर है तो 100 भी 2 बार लिख देंगे 100, और यहाँ भी लिखेंगे 100। 1 टाइम 100 और 1 टाइम 100 तो कट हो गया, यहाँ पे बच गया 100 हमारे पास। तो अब इसको क्या करना है हमने कि 106 इंटू 106, जब हमने 106 इंटू 106 किया तो वो आ गया 11,236 डिवाइडेड बाई तो 100 ही है। अब नीचे 100 है तो लास्ट 2 डिजिट्स को छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे 112.36। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 112.36, ये रुपीस में आएगा और यही वैल्यू है अमाउंट की। 1 ईयर के टाइम पर जो अमाउंट है वो होगा 112.36 रुपीस। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है कि अगर इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड क्वार्टरली हो। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया कि फोर्थ पार्ट, ईयर का फोर्थ पार्ट कौन सा होता है? ईयर का फोर्थ पार्ट होता है 3 मंथ्स, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं तो उसमें 3 मंथ्स का टाइम जो है वो उसका 1/4 होता है। यानी कि 3 मंथ्स के बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली हो तो तब जो अमाउंट होगा वो होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/4। जहां हमने R/2 लिया था अब हम वहां पे लेंगे R/4, और जहां पे टाइम था हमारे पास 2n, यहां पे हम लिखेंगे 4n। टाइम की जगह 4n, टाइम की जगह हम लिखेंगे 4n, और रेट की जगह R डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 वैसे ही है, सेम ही है बाकी। लेकिन जब क्वार्टरली पूछा जाए, जब कंपाउंडेड क्वार्टरली पूछा जाए तब ऐसा होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो है हमारे पास 100 रुपीस, रेट को हम 20% मान लेते हैं। मान लो 20% हमने रेट को मान लिया, और टाइम जो है इसमें हम हाफ ईयर भी 6 मंथ्स भी मान सकते हैं ना, तो टाइम 1/2 ईयर मानते हैं। तो 1/2 ईयर का मतलब क्या होता है? 1/2 ईयर का मतलब होता है हाफ ईयर। तो हाफ ईयर में 6 मंथ ही तो होते हैं, तो 6 मंथ के टाइम जो है हम टाइम पीरियड ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, क्वार्टरली का मतलब 3 मंथ्स। जो अमाउंट है वो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस जहाँ R/2 वहाँ R/4 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 100, और उसकी पावर लिखेंगे हम 4n। 4n मतलब 4 को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना? 1/2 ईयर लिया हुआ हमने। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। जब वैल्यू पुट करेंगे तो p की वैल्यू कितनी हमारे पास 100 है, ब्रैकेट, फिर हमारे पास 1 प्लस R/4। R कितना है? रेट है 20/4, 20/4 होता है 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 डिवाइडेड बाय 100, और रेज टू द पावर 4n। 4 और n कितना है हमारे पास? n हमने ले लिया टाइम लिया 1/2 ईयर, तो 1/2 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब यहाँ इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम। 100 का 100 लिखेंगे इंटू 1 प्लस 5/100। देखिए यहाँ पे 5/100 हम काट भी सकते हैं, जैसे 5 1 5, 5 20 100, दोनों 5 से कट के 25 100 हो गया और 5 1 5 हो गया, तो इस तरह से ये कट गया। और 4 इंटू 1/2 यहाँ से भी हम इसको काट सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा 4 डिवाइडेड बाई 2 को, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 2 1 2, इसका मतलब पावर इसकी बच गई कितनी? 2 बच गई, तो इसकी पावर आ गई 2। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई। 100 का हम लिखेंगे 100 ब्रैकेट 1 प्लस 1/20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 20 को 1 से करेंगे तो 20 आएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 1 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 1 20, और पावर उसकी वही 2 रहेगी। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि 100 का 100 लिख देंगे, 100 का 100 लिख देंगे, और 20 प्लस 1 होता है 21 डिवाइडेड बाई 20, और रेज टू द पावर 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करते हुए 100 21/20 की पावर 2 का मतलब होता है 21/20 एक बार और 21/20 दो बार हम इसको लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर।
तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 20 का एक 0 और 100 का एक 0 कट, 100 का अब जो 10 बचा उसका 1 0 कट और 20 का एक दूसरा 0 कट। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 कितना होता है 441, 441 डिवाइडेड बाय 2 टू ज़ा 4। तो 441 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 110 पॉइंट समथिंग। तो 100 अप्रोक्सीमेटली 110 आंसर आया इसका। यानी कि अगर आप प्रिंसिपल 100 रुपीज़ लेते हो, रेट जो है वो आप लेते हो 20% और टाइम लेते हो 1/2 ईयर, लेकिन साथ में कंपाउंडेड क्वार्टरली हो, तो तब जो आपका आंसर आएगा तब आएगा अप्रोक्सीमेटली 110 रुपीज़। वो आंसर क्या है, वो है हमारा अमाउंट। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट होगा 110 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब मान लीजिए कि अगर जो टाइम है वो फ्रैक्शन में दिया हो, यानी कि फ्रैक्शन में ये जैसे 4 1/3 है, हम कुछ और मान लेते हैं, मान लीजिए 2 1/2, ऐसा कुछ 2.5 साल दिए हुए हैं, 2 1/2 यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो। अगर टाइम जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो तो तब अमाउंट जो है वो किसके इक्वल होगा, वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, इसको भी हम एग्जांपल के साथ करते हैं, आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूं कि अमाउंट जो होगा वो होगा प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100, जैसा हमने सबसे पहले पढ़ा था, इसकी पावर 4। अच्छा ये जो 4 है ना, 4 कौन सा होगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली ना ये 2 वाली, तो यहाँ पे ये 2 आएगा। अब यहाँ 4 जो है 4 इसलिए पावर लिखी हुई है, 4 इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे 4 है इसलिए यहाँ पे 4 आया। और यहाँ आगे जो बच गया ना, ये याद रखिएगा, आगे जो बच गया यानी कि 1/3 था वो यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ जो 2 है वो यहाँ पे आएगा और 1/2 जो बाकी बचा वो इस जगह पर आ जाएगा। कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 की जगह, डिवाइडेड बाय 100, उसकी पावर कुछ भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो देखिए इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो टाइम लेता हूँ 2.5 साल का, यानी कि 2 1/2 ईयर्स फ्रैक्शन में, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैंने ले लिया टाइम 2 1/2 ईयर्स। ओके, और इसके साथ साथ अगर मैं रेट को ले लूं, मान लीजिए 10% ही ले लेते हैं रेट को, 10% रेट आ गया, और जो प्रिंसिपल है उसको वही 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने तो मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया, टाइम मिक्स फ्रैक्शन में ले लिया, तो इसका यूज करते हुए फॉर्मूले का हम किस तरह से करेंगे। देखिए हमें निकालना है अमाउंट, है ना, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट किसके इक्वल होता है, P इंटू 1 + r/100। पावर कितनी आएगी, अब पावर देखिए, पावर का मतलब होता है यहाँ पे जो फ्रैक्शन में लिया हुआ ना, फ्रैक्शन में लिया हुआ हमने टाइम, तो टाइम का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, जैसा उधर था, उधर 4 था तो हमने 4 लिखा था, तो इसलिए ये जो पार्ट है वहां पे आ जाएगा, यहां पे पार्ट ये, यानी कि यहां पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 + वहां 1 + नेक्स्ट पार्ट जो बचा आपका 1/2 वाला, क्योंकि 2 1/2 ऐसा लिया था हमने मिक्स फ्रैक्शन में, तो जो 1/2 बच गया वहां पे लिखेंगे हम 1/2 यहां पे, मल्टीप्लाई, साथ में r भी है फॉर्मूले में, तो r यहां पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 100। बस इसी को सिंप्लीफाई करना तो आंसर हमें आ जाएगा, यानी अमाउंट आ जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई करना है इसको, कैसे करना देखिए, P प्रिंसिपल 100 रुपीज, 1 + r रेट 10% लिया हुआ हमने, डिवाइडेड बाय 100, पावर इसकी 2, और साथ में मल्टीप्लीकेशन में ये भी है 1 + यहां पे देखिए 1/2 मल्टीप्लाई r कितना 10 डिवाइडेड बाय 100। बस इसको आप इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दो, नीचे 100 है। आप करिए इसको सॉल्व, 100 यहां अंदर बिल्कुल आप सिंप्लीफिकेशन में ये लिखेंगे कि 10 कट कर देंगे तो 1/10 आ गया, तो 1/10 मल्टीप्लाई 1 + 1, देखिए 1 + यहां पे 2 5 10, तो 5 आ गया, 5 डिवाइडेड बाय 100 आ गया यहां पे, लेकिन इसकी पावर कितनी थी हमारे पास 2। ओके,
अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 100, इसको करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 1 + 10 + 1 11, 11/10, पावर इसकी 2 आ गई। मल्टीप्लाई, इसको भी सॉल्व करते हैं 5 और 20, 25 = 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 1 से किया तो 20 आ गया, प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 तो कट गया ना 20 के साथ 100 करके, तो ये 21 आ गया। तो 21 आ गया, तो ये 21 डिवाइडेड बाय 20। और सिंप्लीफाई करते हैं 100, 11 का स्क्वायर का मतलब होता है 11 × 11, डिवाइडेड बाय 10 के स्क्वायर का मतलब होता है 10 × 10, मल्टीप्लाई 21/20। अब यहां से 0 1 और 1 0 कट, यहां से 1 0 1 0 कट हो गया, और हमारे पास बचा क्या, 11 × 11। 11 × 11 कितना हो गया, ये हो गया 100, 21 × 21 डिवाइडेड बाय 20। 21 को 1 से किया 21 आ गया, 21 को 2 से किया 42, 42 और 2 कितने होते हैं 44। अब कैरी कितना बचा 4, और 21 को 1 से किया तो 21, 21 और 4 कितने होते हैं 25, 2541 डिवाइडेड बाय 20। जब 2541 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर जो है वो पॉइंट्स में आ जाएगा आपका, तो वही होगा हमारा अमाउंट। तो अमाउंट के लिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, यानी कि 2541 को 20 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, यानी कि अमाउंट आ जाएगा। इस तरह से आप अमाउंट निकाल सकते हो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हो टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ई पार्ट। व्हेन रेट्स आर R1%, R2% एंड R3% फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी कि एक साल के लिए रेट परसेंट कुछ अलग था, यानी कि इंटरेस्ट रेट फर्स्ट ईयर के लिए कुछ अलग, सेकंड ईयर के लिए कुछ अलग, और थर्ड ईयर के लिए फिर से कुछ अलग हो गया। इंटरेस्ट चेंज होते रहे अलग अलग साल में। ओके, तो तब जो अमाउंट होगा उसको किस तरह से फाइंड आउट करेंगे हम। अगर 3 साल तक ऐसा चलता रहा कि चेंजिंग होती रही, तो 3 साल के बाद जो हमारा अमाउंट बनेगा P यानी प्रिंसिपल जो हम लेंगे इंटू 1 + R1/100। R1 क्या चीज़ है, R1 वो रेट है जो कि फर्स्ट ईयर के लिए था, इंटू 1 प्लस इंटू जो है वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई 1 + R2/100। तो 1 + R2 क्या, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो रेट परसेंटेज जो कि सेकंड ईयर के लिए है, और थर्ड ईयर के लिए R3, तो 1 + R3/100। तो ये जरूरी नहीं कि 3 ईयर के लिए ही हो, अगर R1 5 साल, अगर ये 5 ईयर्स के लिए भी हो तो तब भी आप R1 R2 R3 R4 R5 तक लिखो 5 ईयर्स के लिए, और इसको आगे बढ़ाते जाएं, जैसे R1/100, 1 + R2/100, 1 + R3/100, 1 + R4/100 और 5/100। इस तरह से हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने साल के बाद हम उसका अमाउंट चेक कर रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमने आज सॉल्व की। आई होप कि इसमें से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, बाय।